कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सीटेट 2022 के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए आज से शुरू कर दिए। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है। हम आज 25 क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल करेंगे, जिसमें से आपको 25 में से 20 क्वेश्चन को यहाँ पर सही करने हैं। हम ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पर लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग बेहतर है। यही एग्ज़ाम्स क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछे गए और आने वाले एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी चीज़ों के लिए जितने भी टॉपिक सीटेट में एग्ज़ाम्स में आते हैं, सीटेट के एग्ज़ाम्स में, वे सभी के लिए टीचिंग इंस्टीट्यूट ने नोट्स तैयार कर लिए हैं। आप इस व्हाट्सअप करके इस नंबर पर अपना नोट्स ले सकते हैं। 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे और आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सीटेट 2022 की व्हाट्सएप ग्रुप मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर भी जाके आप सीटेट 2022 वाली जो सेशन है उसके ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, ताकि अपने जितने भी भारत में जितने भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीटेट की तैयारी करते हैं, उनसे अपनी राय वहाँ पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला यहाँ पर कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। उच्च प्राथमिक मतलब यहाँ पर बात हो रही है अपर प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए, यानी 6 to 8 के लिए। तो यहाँ पर चरित्र के बारे में बात की गई है। कला द्वारा, साहित्य द्वारा, वास्तविक कहानियों द्वारा, उपरोक्त सभी जो छात्रों का उच्च प्राथमिक स्तर पर जो छात्र है उसका जो चरित्र का निर्माण होगा, इनमें से क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले आप अपने हिसाब से अपना राइट आंसर बताएं, उसके बाद हम आपको इसका राइट आंसर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ अपर प्राइमरी लेवल की अगर बात करें तो ये प्राथमिक लेवल की तो है नहीं। प्राथमिक लेवल के बच्चे थोड़ी मैच्योरिटी नहीं आती है उनमें, मतलब वे बहुत छोटे होते हैं, उनमें अच्छी मानसिक विकास तो नहीं होती। लेकिन यहाँ अपर प्राइमरी लेवल की बात हो गई तो उसमें चरित्र का निर्माण किसके द्वारा, वास्तविक कहानियों द्वारा। किसी भी, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इन महापुरुषों की कहानी के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, वास्तविक कहानियों के बारे में बात करें, तो उनके बारे में बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अपने विद्यार्थी के जीवन में अपना चरित्र का निर्माण बेहतर तरीके से करेंगे, क्योंकि ये अपर प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। छोटे वाले बच्चे होते तो खेल कहानियों से हम ऐसे कर लेते, लेकिन यहाँ पर छोटे बच्चे तो है नहीं, तो छोटे बच्चों की कहानियों के द्वारा, खेल के द्वारा हम कुछ सिखा सकते हैं। लेकिन बड़े बच्चों के लिए किसी महान महान व्यक्तियों के बारे में उसकी चिंता, वो उसके बारे में पढ़ना, उसकी जीवनी के बारे में पढ़ के हम अपनी लाइफ को बेहतर और भावी बना सकते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है, पाठ्य पुस्तकें सदैव शिक्षक का डैश करती है। यहाँ पर जो ऑप्शन है 4, उसको फुलफिल करना। मार्गदर्शन करती है, स्थानीयकरण करती है, काल्पनिक शक्ति को उत्तेजित करती है, विकसित करती है। यहाँ पर बात की गई है पाठ्य पुस्तकों की, जो आपके सिलेबस है, सिलेबस के यहाँ पर बारे में बात की गई है। सिलेबस के बारे में अगर बात की गई है तो सिलेबस एक शिक्षक के लिए क्या कार्य करती है। मार्गदर्शन है, अस्थायीकरण है, काल्पनिक शक्तियों को उत्तेजित करती है, या फिर विकास करती है। सवाल आपसे पूछा गया। देखिए, आप शिक्षक है, शिक्षक का मतलब होता है दिशा निर्देश देने वाला, यानी एक गाइडर, हेल्पर, दोस्त, अच्छा सलाहकार के रूप में होता है एक शिक्षक। तो तभी आप अच्छा सलाहकार तभी हो सकते हैं जब आपको एक मार्गदर्शन वाली बातें यहाँ पर समझ आई तब। तो एक शिक्षक का जो सिलेबस मदद करता है, पाठ्य पुस्तक जो आपको मदद करता है, वो मार्गदर्शक के रूप में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अनुकरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर सवाल देखिए, ध्यान से पूछिए, सवाल देखेंगे। सवाल पूछा है नेगेटिव फॉर्म में। नेगेटिव फॉर्म में मतलब 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे और एक ऑप्शन आपके गलत होंगे। अब जो क्वेश्चन गलत पूछा है, यानी नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, जो गलत होगा, गलत वाले क्वेश्चन को ही हम यहाँ पर सही करके टिक मार के आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन गलत पूछा है। भाषा अनुकरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। अनुकरण संप्रेषण करने में कोई भी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान नहीं करती है।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अनुकरण संप्रेषण करने में पूर्ण सहायता प्रदान करता है। अनुकरण भाषा अध्ययन करने में सहायता करती है। सिंपल क्वेश्चन है। पेडागोजी का ये पोर्शन है। पेडागोजी का पोर्शन पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव टैग वर्ड के माध्यम से हम क्वेश्चनों को आराम से कर पाएंगे। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को अनुकरण कार्य करवाया जाता है। चलिए, क्या राइट आंसर होगा इसका आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव टैग वर्ड एंड नेगेटिव टैग वर्ड, ये आपके लगभग पॉजिटिव टैग वर्ड के 50 कीज हमने आपको बताए थे, 50 पॉइंट, और नेगेटिव के 50 पॉइंट। बस इन दोनों को अगर आप देख लेंगे कि कहाँ सही होना है कहाँ गलत होना है, अगर इन दोनों के बारे में अगर आप अच्छी वाली वो वाली वीडियो देख लेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। अगर आप बेहतर तरीके से इसे समझ लेंगे तो आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड के आधार पे सीटेट में 150 मार्क्स का सीटेट का एग्ज़ाम होता है, जिनमें से 75 कंटेंट होते हैं और 75 आपके पेडागोजी पोर्शन से आते हैं। उन 75 में से आप 70 मार्क्स बिना पढ़े लिखे सिर्फ आप पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड के माध्यम से क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गलत पूछा है तो गलत वाले पहले अच्छी देख लेते हैं। यहाँ पर है नेगेटिव, मतलब क्वेश्चन नेगेटिव है तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें ढूंढना किसी तरह गलत वाले क्वेश्चन को ही तो ढूंढना। गलत वाले क्वेश्चन हमें पहला ही मिल गया, जो गलत मिल गया उसे हम टिक मार के सही कर लेंगे। ठीक है, सहायता करना पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। अनुकरण, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। सहायता करना, ये भी एक पॉजिटिव है। आगे बात करते हैं। अनुकरण कार्य करना, वे भी एक पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, सी और बी सही है। तो गलत कौन है? ऑप्शन नंबर ए गलत है, और जो गलत है उसी को हम सही मार्क के आएंगे नेगेटिव वाले क्वेश्चन में। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर आक्रमिकता सामग्री की विकासात्मक अवस्था संबंधित है। विद्यार्थियों की अनुक्रिया की पुष्टि से, विषय वस्तु की रूपरेखा तैयार करने से, पूर्ण व्यवहारों के परीक्षणों की रचना से, अंतिम व्यवहार के परीक्षण की रचना से। चलिए राइट आंसर बताइए। उच्च प्राथमिक स्तर पर आक्रमिक सामग्री का जो विकास होता है वो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी की अनुक्रिया की पुष्टि से। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी की अनुक्रिया की पुष्टि से। आगे देखते हैं आगमन निगमन विधि। इस टॉपिक पर हमने आपको वीडियो बना के दे दिया है, लेक्चर क्लास भी हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। टॉपिक वाइज जब भी हम सीटेट की प्रैक्टिस सेट करते हैं उसमें भी क्वेश्चन को हम इंक्लूड करते हैं। और नोट्स, जब आप नोट्स लेंगे व्हाट्सअप करके, जब आप नोट्स मंगाएंगे तो नोट्स में भी हमने आगमन विधि, निगमन विधि, ये सब सारी जितने भी शिक्षण विधि हैं उनको हम वहाँ पर बना के आपको रखा आपके लिए। आगमन विधि उपागम प्रयोग उपागम का प्रयोग सहायक होता है किसी भी संप्रत्यय को समझने के लिए, किसी भी भौतिक भाव को समझने के लिए, किसी भी सामाजिक भाव को समझने के लिए, धार्मिक तथा आध्यात्मिक को समझने के लिए। चलिए राइट आंसर बताइए। देखिए, जब आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ धार्मिक और आध्यात्मिक की कोई जगह नहीं होती है। पहला, सामाजिक भाव को समझने के लिए आपकी फीलिंग्स की ज़रूरत होती है, ना कि शिक्षण विधि की, ये भी गलत। नैतिक भाव, मोरालिटी जो भाव होती है ये भी नहीं होगी। तो क्या होगा? कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। संप्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। संप्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, संप्रत्यय आपको हिंदी वर्ड है, समझ नहीं आया होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या दिया गया है? कॉन्सेप्ट मतलब संप्रत्यय। हम आपको इंग्लिश में समझा दिए, आपको आराम से याद हो गया होगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाषा शिक्षण में अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है मुहावरे का प्रयोग, एकाकी एकार्थी शब्दों का प्रयोग, अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग, लोकोक्तियों का प्रयोग। चलिए राइट आंसर बताइए क्वेश्चन के बारे में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग।
भाषा कक्षा में जब शिक्षक द्वारा अति आवश्यक व्याख्या की जाती है तो यह संप्रेषण सिद्धांतों को मानना है, समय का उचित प्रयोग है, कमजोर व बुद्धिमान विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है, शिक्षण कार्य के लिए अति आवश्यक है। राइट आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। भाषा कक्षा में जब शिक्षक द्वारा अति आवश्यक व्याख्या की जाती है तो समय का उचित प्रयोग इसको माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाषा शिक्षण में असामान्य विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। प्रयोगात्मक शिक्षण, सुधारात्मक शिक्षण, वैज्ञानिक शिक्षण, उपरोक्त सभी। क्या होगा आपके हिसाब से इसका राइट आंसर, पहले आप बताइए। भाषा शिक्षण में असामान्य विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर बात की गई थी। सुधारात्मक जो पहला तो असामान्य होगा, नॉर्मल तो होगा नहीं, नॉर्मल से जो अलग है, मतलब ये नेगेटिव फॉर्म में है। क्या है? नेगेटिव फॉर्म में। जो चीज़ें नेगेटिव है उसे हम क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं। सुधारात्मक शिक्षण के रूप में उसे हम लेते हैं। आगे बात करते हैं। भाषा सीखने सिखाने में संचार माध्यम के साथ अन्य स्रोत भी महत्वपूर्ण होते हैं। भाषा जब हम सीखते हैं, एक दूसरे के संप्रेषण के द्वारा जब हम भाषा सीखते हैं तो उनमें से क्या होता है कि भाषा संचार माध्यम के साथ साथ दूसरे अन्य भी माध्यम होते हैं, जैसे परिवार होते हैं, विद्यालय होते हैं, पुस्तकालय होते हैं। उपरोक्त में से ए और बी दोनों। क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों होगा, क्योंकि परिवार से हम भाषा सीखते हैं, विद्यालय से भी हम अपना भाषा सीखते हैं। विद्यालय पढ़ते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो उनकी द्वारा बोली गई जो भाषा हम अडॉप्ट करते हैं उसको हम सीखते हैं। परिवार में भी हम भाषा सीखते हैं और विद्यालय में भी हम अपना भाषा सीखते हैं। तो इस संबंध में क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जिसको ए और बी दोनों यहाँ पर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालय में विद्यार्थियों में स्पर्धा को बढ़ावा देना सबसे अधिक। क्रोध को कम करना है, क्रोध को बढ़ावा देना है, क्रोध से उत्पन्न विवाद करना है, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। सिंपल क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालय में विद्यार्थियों में स्पर्धा यानी कंपटीशन को जब हम बढ़ावा देते हैं तो देना सबसे अधिक तब होता है जब क्रोध को बढ़ावा देते हैं। इस संबंध में जो अपर प्राइमरी लेवल वाले बच्चे होते हैं, यानी 6 to 8 वाले बच्चे होते हैं, अगर उसमें से अत्यधिक कंपटीशन स्पर्धा की बात होती है तो उसमें क्या होता है? अत्यधिक बढ़ावा मिल जाती है। बच्चों को क्या मिलती है? यहाँ पर बढ़ावा अत्यधिक मिल जाती है। आगे देखते हैं। सीटेट के क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे और बड़े होते हैं, जिनको एक स्क्रीन में आना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए कभी छोटा कभी बड़ा हमको करना होता है। ध्यान रखेंगे। पुरुषोत्तम एक अध्यापक होने के कारण वह जिस भाषा विषय को अध्यापन करवाते हैं वह उस विषय पर पुस्तक लिखना चाहते हैं, वह क्या क्या करेंगे? पुरुषोत्तम एक टीचर है, अध्यापक है, चाहे आपकी स्कूल का हो या आप खुद एक पुरुषोत्तम है। आप जिस भाषा को अध्यापन करते हैं, जो भाषा आप पढ़ाते हैं, वह विषय को उस विषय पर आप पुस्तक लिखना चाहते हैं। उपलब्ध संबंधित पुस्तकों को अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। कई प्रकार की पुस्तकों को एकत्रित कर अपने विचारों से सम्मिलित करेंगे। अपने अनुभवी शिक्षकों से परामर्श लेंगे। या फिर डी, विद्यार्थियों के पाठ्यचर्या को ध्यानपूर्वक सूचीबद्ध करेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा? पेडागोजी का जब भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है। ठीक है, बस इसका जो कार्य है कंफ्यूज करना। कंफ्यूज का मतलब नहीं है, आपके व्यक्तित्व को वो परख रहा है। पेडागोजी मतलब एक इंटरव्यू टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन होता है जो आपके व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी को वो जज करने की कोशिश करता है और कुछ नहीं। तो चलिए इसके बारे में आप बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा? पुरुषोत्तम एक शिक्षक है जो भी भाषा पढ़ाते हैं, उन भाषा को वो क्या करना चाहते हैं? उन भाषाओं पर एक पुस्तक लिखना चाहते हैं। तो सीधा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा
कि ऑप्शन नंबर बी, कई प्रकार की पुस्तकों को एकत्रित करेंगे। कोई भी विषय पे आप लिखना चाहते हैं, लेकिन आपको क्या होगा, बहुत सारी प्रकार की किताब पुस्तकों को एकत्रित कर उसमें अपने विचारों को सम्मिलित करना होगा। क्या आपके विचार वहाँ पर मिलते हैं? अगर आपके विचार मिलते हैं भाषा से संबंधित, लैंग्वेज से संबंधित या फिर उस टॉपिक से संबंधित, तो आप बेहतर दिशा में हैं और अच्छी तरीके से आप बुक को लिख सकते हैं। विद्यालयी ज्ञान द्वारा क्या होता है, ये सवाल आपसे पूछा है। पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है, विद्यार्थियों की अर्जन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, शिक्षकों में कुशलतापूर्वक जागृत होगी, विद्यार्थियों को नैतिक व आर्थिक विकास होगा। विद्यालयी ज्ञान द्वारा क्या होता है, यहाँ पर सवाल आपसे पूछा है और आपका ये भी एक पेडागोजी क्वेश्चन से सवाल है, आपको यहाँ पर इसके जवाब बताने हैं। विद्यालयी ज्ञान द्वारा क्या होगा? देखिए, विद्यालय ज्ञान अगर कुछ करते हैं, विद्यालय में किसके आधार पे हम पढ़ते हैं, तो विद्यालय में हम पढ़ते हैं सिलेबस के आधार पे पढ़ते हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम के आधार पे हम लोग पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम के आधार पे हम विद्यालय में पढ़ते हैं। तो पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। जब आप विद्यालय ज्ञान की बात करेंगे तो पाठ्यक्रम को जब अधिक उपयोगी नहीं बनाएंगे तो आप बेहतर तरीके से वहाँ पर नहीं समझ पाएंगे या फिर आप बेहतर तरीके से किसी भी चीज़ों को अच्छी तरीके से जज नहीं कर पाएंगे। तो जब भी विद्यालय की बात आए तो पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम वहाँ सही हो जाएगा। स्नेहा को तनावपूर्ण परिस्थिति और सभी प्रकार के दुख से बचाव के लिए उद्देश्य को पूर्ण करना चाहिए, अप्रत्यक्ष उपायों को प्रयोग करना चाहिए, उन उसके प्रति कठोर प्रवृत्ति अपनाएंगे, विश्लेषण विधियों को अपनाएंगे। सवाल पूछा है आपसे, स्नेहा एक आपकी कक्षा की एक लड़की है, वो तनावपूर्ण है, डिप्रेशन में है, इस डिप्रेशन है, उसकी स्थिति को बचाने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये सवाल आपको सवाल पूछा है। पेडागोजी का क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को आपको तराश रहा, यहाँ पर भी व्यक्तित्व वाले प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। चलिए राइट आंसर बताइए। तो मैं पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर छांट देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, कठोर प्रवृत्ति। हमने कहा कि आप पेडागोजी क्वेश्चन से बच्चे में कठोर रूप से कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्योंकि ये नेगेटिव आ जाते हैं, ठीक है, नेगेटिव टैग बढ़ाएंगे वो गलत हो जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ तनावपूर्ण आपको दिख रहा कि स्नेहा क्या है, तनाव से जूझ रही है। जब विश्लेषण कैसे क्यों क्यों करेंगे, क्योंकि वो तनाव से जूझ रही है, आपको उसकी प्रॉब्लम का पता चल चुका है, तो बात खत्म हो गया, ये भी नहीं होगा। मतलब दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर, दो ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन बचता है ए एंड ऑप्शन बचता है बी। उस ए एंड बी के बारे में आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए, क्या चाहेंगे, ताकि उसे डॉक्टर्स के पास लेके जाएंगे, साइकोलॉजी के पास लेके जाएंगे, ताकि उसके तनाव को दूर करने की परिस्थितियों को कैसे अपनाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक समाज में आदर्श रूप में उच्च स्थान कैसे प्राप्त कर सकता है? यदि वह अध्यापक समाज सुधारक हो, यदि वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह सत्य, निष्ठा और ईमानदारी से करे। आगे देखते हैं, यदि वह नेता की प्रवृत्ति का हो, यदि वह भौगोलिक ज्ञान का ज्ञाता हो। राइट आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी आ जाएगा, यदि वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह सत्य, निष्ठा और ईमानदारी से करता हो तो आप अध्यापक समाज के आदर्श के रूप में स्थान प्राप्त कर सकेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण में मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में किसी भी कार्य को करने के लिए उत्सुकता जागृत करना, शिक्षण के पाठ्यक्रम को पूर्ण न करवाना, पाठ्य पुस्तक को सम्मिलित कर पूर्व ज्ञान देना, विद्यार्थियों द्वारा रचनात्मक कार्य करवाना। क्या इसका राइट आंसर होगा, आपको बताने हैं। हिंदी भाषा में शिक्षण में हिंदी भाषा शिक्षण में मनोविज्ञान का क्या महत्वपूर्ण है, यानी सीडीपी चाइल्ड साइकोलॉजी जब आप पढ़ते हैं
तो चाइल्ड साइकोलॉजी का जो कार्य है वो हिंदी भाषा के लिए क्या है? विद्यार्थियों को किसी भी कार्य के लिए उत्सुक करना, उसमें क्यूरियोसिटी को बढ़ाना। आप उस विद्यार्थी को किस तरीके से मनोविज्ञान कहता है कि आप उस विद्यार्थी को किस तरीके से इम्प्रेस कर पाएंगे, किस तरीके से एक्टिव कर पाएंगे ताकि वे विद्यार्थी आपकी बातों को समझे और उस टॉपिक उस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से पढ़े ताकि वो भविष्य में कामयाब हो सके। जागृत करवाना, यही तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, पूर्व न करवाना ये गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक कंप्लीट करवाना ज़रूरी है। रचनात्मक कार्य, रचनात्मक नहीं होगा यहाँ पर, उत्सुकता होगी। ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए एंड डी में कंफ्यूज होंगे, लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए, ये थी आज की हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के टेस्ट सीरीज़। हिंदी के जो टेस्ट सीरीज़ थे, टेस्ट में आज हम पहला प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे कि सीडीपी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको ईवीएस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हिंदी की मिल जाएगी, मैथ्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, मैथ की जो कंटेंट मिल जाएगी, और पैडागोजी दोनों पोर्शन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन एंड पैडागोजी वाले क्वेश्चन दोनों मिल जाएगी। टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज सभी सब्जेक्ट की आपको तैयारी पूर्ण रूप से टीचिंग इंस्टीट्यूट करवा रही है। तो आप टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।